आर्टिकल 19 में केस लॉ देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 का ये मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ 4 उद्देश्यों की पूर्ति करती है। सबसे पहला उद्देश्य है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। यह व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक होती है, सत्य की खोज में सहायक होती है और व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। आगे रोमेश थापर का केस देखते हैं। रोमेश थापर के केस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों और प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता शामिल है, जबकि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल अपने विचारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप दूसरे के विचारों को भी प्रेस मीडिया के थ्रू यानी प्रकाशन के थ्रू स्वतंत्र रूप से प्रसारित कर सकते हैं और जो प्रेस की स्वतंत्रता द्वारा ही संभव हो सकती है। इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए साकल पेपर मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 का भी मामला था। इसमें भी कहा गया कि समाचार जो पत्र हैं वो आपके विचारों की अभिव्यक्ति को करने का एक माध्यम मात्र है। A.K. अब्बास का केस देख लेते हैं। A.K. अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971 का ये केस है। A.K. अब्बास ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जो कि सामाजिक विचारों को और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करती थी। इस पर सेंसर ने प्री सेंसर बोर्ड के थ्रू सेंसरशिप लगाई गई। इसके अगेंस्ट इन्होंने कोर्ट में याचिका डाली और रखा कि मैं अपनी मूवी पर वो यू सर्टिफिकेट चाह रहे थे, जबकि सेंसर बोर्ड ने उस पर ए सर्टिफिकेट दिया। A.K. अब्बास ने कहा कि फिल्म भी एक माध्यम है विचारों को प्रकाशित और प्रसारित करने का। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, ये विचारों को प्रकाशित और प्रसारित करने का एक माध्यम है, लेकिन यह वाइडली क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होती है तो इसलिए इस पर सेंसर बोर्ड या प्री सेंसर बोर्ड जरूरी है। हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है जो 1960 का मामला है। इसमें कहा गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर कवर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हमदर्द दवाखाना अपनी दवाइयों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के साथ कुछ जादू से उपचार करने या जादू टोने जैसी आपत्तिजनक विज्ञापनों का भी